एक चांटा मारे, उसका सर धड़ से जब अलग हो गया तो उस समय राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, इसने मना ही कर दिया वस्त्रों को नहीं देख दूंगा, फिर भगवान इसको ऐसा क्यों मार दिए कि इसकी मृत्यु हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन जानते हो ये कौन है? नहीं जानता गोविंद, बताइए कौन है। तो कहते या जो है ये जब रामावतार भगवान का हुआ था उस समय जानकी जी पर जो उंगली उठाया था, लांछन लगाया था, ये वही धोबी है। ये वही धोबी है कि उसने कहा कि अग्नि परीक्षा तो वनवास में दिया है, इनको कौन देखा है अग्नि परीक्षा को। भगवान ने कहा ठीक है, आज तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, लेकिन समय आने पर मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। आज वही धोबी कंस का धोबी बन करके आया और भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। सभी वस्त्रों को पहनने के बाद जब चलते हैं तो एक दर्जी दिखाई दिया। उस दर्जी ने कहा कि अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपके अनुरूप वस्त्रों को बना दूं। भगवान ने कहा भैया तुम्हारी इच्छा बना दो। अब जैसे ही अपने पूरे परिवार को बुलाया, बुलाने के बाद जब भगवान के अनुरूप वस्त्रों को बना दिया, उस समय भगवान उसे वरदान देते हैं। कहते जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारी हमेशा वृद्धि होगी, जितने का कपड़ा नहीं होगा उतने की तुम्हारी सिलाई होगी। और आज वही चल रहा है, 100 रुपए का कपड़ा तो 5000 उसकी सिलाई। अब महाराज आगे जब चले तो कुब्जा को देखा भगवान ने, क्योंकि ग्वाल वालों को चंदन भी अधिक प्रिय है। भगवान ने जब कुब्जा को देखा, 3 जगह से टेढ़ी, उसको सुंदरी कह करके भगवान ने संबोधित किया। अब जैसे कुब्जा ने सुना, क्रोधित हो जाती, आप कौन है जो मुझे सुंदरी कहा? मैं लोगों से छुप करके जाती हूँ, लोग मेरा उपहास करते हैं, और आज आप भी बड़े सुंदर दिख रहे हो, लेकिन आप भी उपहास मेरा किए। भगवान ने कहा कि देखो, लोग तुम्हारे शरीर को देख करके तुम्हारा उपहास करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे मन को देख करके तुम्हें सुंदरी कहा हूं। प्रसन्न हो जाते, बताइए आप कौन हैं? भगवान ने कहा कि मेरा नाम कृष्ण है। आप बताओ अपना परिचय। तो उसने कहा महाराज, दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपते रति प्रियं बिना युवाम कोन्यतमस्तदर्हति। मेरा नाम कुब्जा है और लोग मुझे त्रिभंगी भी कहते हैं। मेरे हाथों से कंस को चंदन अधिक प्रिय है, इसलिए मैं जब चंदन देती हूँ तो कंस महाराज मुझे कुछ न कुछ दक्षिणा देते हैं, जिससे मेरा जीवन चलता है। भगवान ने कहा तो क्या ये चंदन मुझे भी लगा सकती हो? कुब्जा ने कहा कि आप जैसा सुंदर पात्र संसार में कोई नहीं है, मेरी भी इच्छा है कि मैं आपको चंदन लगाऊं। भगवान उसी समय चंदन लगाए, जितने भी ग्वाल बाल थे सभी ने चंदन लगाया। लगाने के बाद पात्र जो है खाली हो गए। एक ग्वाला कहता है, कन्हैया अगर ये कंस को चंदन लगाती तो इसको बहुत सा धन मिलता, आज कुछ इसको ऐसा दे दो कि पूरा संसार देखे इसको। भगवान उसी समय उसके पास में खड़े हुए और उसके पैरों में अपने पैर को रखे और जोर सा झटका मारते और सीधी खड़ी हो जाती है। जैसे सुंदर दिव्य रूप लेकर के प्रकट हो गई, कहती गोविंद बड़ी सुंदर कृपा आपने की। और उस समय उसने कहा आप मेरे घर चलो। भगवान ने कहा कि देखो, जिस काम के लिए आया हो पहले वह काम कर लूंगा, उसके बाद आपके घर जरूर आऊंगा। उस समय भगवान जैसे ही आगे चले, जहां पर धनुष रखा हुआ था भगवान वहां पहुंचे और जाकर के देखते ही देखते जितने भी दैत्य थे सबका उद्धार किया और उस धनुष को उठा करके 2 खंड कर देते हैं। जैसे 2 खंड हुआ, उसी समय कंस को पता चल गया कि आज मुझे मारने वाला आ गया है। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने धनुष दिया था तो कहा था कि यह धनुष कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ेगा तुम्हें छोड़ नहीं सकता है। आज जब वह चलने लगता है तो उसकी परछाई उसे नहीं दिख रही थी, और जब अपने कानों में उंगली लगाता है तो घू घू का शब्द आने लगता है। रात्रि में जब शयन करता है, काली वस्तु अगर देख लिया तो समझ जाता है कृष्ण ही आ गया, क्योंकि नारद जी ने बताया था उसका वर्ण जो है सांवले रंग का है। दाल में अगर जीरा भी देख ले तो समझ जाए बस कृष्ण आ गए। परछाई को देखता तो भी डर जाता,
रात्रि में जब सोने लगता है तो उसने स्वप्न देखा कि गधे पर बैठ करके नरमुंडों की माला पहन करके दक्षिण दिशा की यात्रा कर रहा है। आज उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरा अंत समय आ गया है। अब उस समय सुबेरा हुआ, सभी को बताया कि जब कृष्ण बलराम आए तो कुबलिया पीड़ हाथी को मदिरा पान करा देना, और जब आए तो उससे कुचलवा के मरवा देना। सुबेरा हुआ, जैसे ही नगाड़े की ध्वनि भगवान के कानों में पड़ती, भगवान वहां से चले। कृष्ण बलराम दोनों चलते हैं, नंद बाबा आदि दूसरे रास्ते से गए। भगवान मुख्य द्वार से जब जाते हैं तो देखा तो कुबलिया पीड़ नाम का हाथी एक था, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। महावत उसको मदिरा पान करा दिया और भगवान की तरफ दौड़ाता है मारने के लिए। तो उसी समय भगवान कहते हैं कि इसको हटाओ, नहीं तो यम के सदन पहुंचा दूंगा। उस समय भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके उसके मस्तक पर चढ़ गए और जोरदार मुष्टिक का प्रहार करते हैं, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा। उसके दांतों को उखाड़ करके भगवान उसे पीट करके मार डालते हैं। बलराम जी से कहा, भैया अगर जब मुख्य दरवाजे पर अगर इतनी सुंदर स्वागत हो गई है तो अंदर पता नहीं कैसी स्वागत होगी। हमारे हाथ में तो अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं है, तो ऐसा करो इस दांत को ही शस्त्र बनाते हैं। भगवान उस दांत को रखे और रख करके जैसे रंगशाला में प्रवेश करते हैं। जो भी भगवान का दर्शन किया अनेक रूपों से भगवान को देखता है। मल्लानामासि निर्णाम नरवरस त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनाम सदाम चिदिभुजाम शास्त्रा सुपित्रोसि सहो मृत्युर्भोजपते विराड विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गता साग्रजः। भगवान जैसी रंगशाला में प्रवेश करते हैं, जो जैसा देखा भगवान का उसी रूप में भगवान उसको दर्शन देते हैं। वहां पर नंद बाबा वसुदेव जी महाराज बैठे तो पुत्र के रूप में भगवान का दर्शन किए। वहां पर जो स्त्रियां बैठी हुई थी मानो कामदेव के रूप में दर्शन कर रही हो, और जो ग्वाल बाल वहां पर बैठे थे सखा के रूप में भगवान का दर्शन करते हैं। वहां पर जो पहलवान थे, पहलवानों ने देखा कि महापहलवान आ रहे हैं, हमसे भी पहलवान कोई है। और जब कंस ने भगवान का दर्शन किया तो उसने मानो मृत्यु देवता के रूप में भगवान को देखा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखिए तैसी। जो जैसा भगवान का दर्शन किया उस तरह भगवान उसका दर्शन उसने देते हैं। उस समय कंस कहता है कि इनके साथ में युद्ध करो, और उसी समय चारों और मुष्टिक भगवान के पास में आए और आकर के कहते हैं कि महाराज आप मेरे साथ में युद्ध करो, मेरे साथ में मल्ल युद्ध करो महाराज, कंस चाहते हैं। और वो जो पहलवान थे हाथी के समान बल था उनके अंदर। भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ में युद्ध करूंगा, लेकिन कम से कम मेरे समान योद्धा तो ले आओ। कहां तो आप हाथी के समान और कहां हम छोटे से बच्चे हैं भी। चारों ने कहा न बालो ना किशोरस्तम बलश्च बलिनांबर लीलये भोरतम येन सहस्त्र द्विपसत्तोभृत। कहते महाराज ना तो आप बालक हैं और ना ही किशोर हैं। भगवान ने कहा फिर कौन हो? कहते आप बलश्च बलिनांबर बलवानों से भी बलवान हो। भगवान कहते आपको कैसे पता चला गया कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूं? कहते महाराज मुझे इस तरह पता चला कि आपने जब 6 दिन के थे तभी पूतना को मार दिया, 6 महीने के हुए तृणावर्त को मार दिया, 5 साल के हुए 5 वर्ष के हुए तो अघासुर को मार दिया, और अभी अभी 10,000 हाथियों के बल को रखने वाले कुबलिया पीड़ को भी मार दिया। भगवान कहते भैया हमने किसी को नहीं मारा, सब मरे मराए थे, बस छुआ तो सभी मर गए। उस समय चारों जो है कन्हैया से युद्ध करने लगा।
और मुष्टिक जो है बलराम जी से युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध मल्ल युद्ध प्रारंभ होता है। जो वहां पर स्त्रियां बैठी थी उन्होंने सोचा कि बताओ यहाँ पर कितना अपराध हो रहा है, छोटे छोटे बालक हैं और इनसे हाथी के समान योद्धा ये युद्ध कर रहे हैं। जिन लोगों ने भगवान की लीला का दर्शन नहीं किया था वो वहां से उठ के चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जिस सभा में ऐसा अपराध हो रहा है उस सभा में बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो अपराध का फल जो है वो तुम्हें भी मिलेगा। इसलिए उस स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जहां पर कोई अपराध हो रहा है। उस समय जब कुछ लोग वहां से चले जाते हैं और जिन लोगों ने भगवान की लीला को देखा था उन्होंने कहा कि कन्हैया कोई सुंदर लीला करो। उस समय भगवान चारों को उठा करके पटक देते हैं जिससे उसका उद्धार हो जाता है। बलराम जी मुष्टिक को एक मुक्का मारे उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। सलतोसल नाम के योद्धा थे उनसे भी भगवान युद्ध करते हैं। कंस क्रोधित हो जाता, रे साथ मिलकर के मार दो। जब इस प्रकार वह चिल्लाने लगता है, आवाज किया, उस समय भगवान कूद करके कंस के पास में पहुंचे और कंस के बाल को पकड़ करके घसीटने लगे। जब बाल को पकड़ करके घसीटने लगे तो उस समय कंस कहता है, भांजे छोड़ दे, बड़ा कष्ट हो रहा है। भगवान ने कहा, मामा जी वो बात याद करो जब मेरी मैया भी इसी तरह कह रही थी बड़ा कष्ट हो रहा है भैया छोड़ दो। तब उस समय जब तुमने रथ से उन्हें नीचे गिरा दिया तो आज मैं भी तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। भगवान उठा करके पटक देते हैं जिससे उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। 6 भाई उसके और थे, भगवान उनका भी उद्धार करते हैं और उद्धार करने के बाद बड़े सुंदर भाव से कहते हैं, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। ओ कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। ओ कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कंस वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्ति कर। कंस वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्ति कर। कंस वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्ति कर। कंस वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर। गाय धरती और अंबर तमाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। ओ कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। की सेवा करते भाव से जिनको ये बताइए, आप सबको कंस जब मर गया तो खुशी है कि दुख है? दुख है क्या? दुख है। अच्छा, कुछ लोग कंस के भी तरफ से होंगे। अगर जो कंस की तरफ से हो ताली बजाए, कोई नहीं। जो भगवान की तरफ से ताली बजाए। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम।
बरसात में, लिया पर्वत उठा हाथ में। वो मूसलाधार बरसात में, लिया पर्वत उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात में, लिया पर्वत उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात में, लिया पर्वत उठा हाथ में। आए ब्रजवासियों के जो काम, सारी धरती जपे तेरा नाम, तेरा नाम। मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती